सब नज़ारे मुस्कुरा कर रो रहे हैं, अब तेरे मेहमान रुखसत हो रहे हैं। मैं ये शेर वैसे ही नहीं पढ़ रहा, ये शेर मुझे आज उस वक्त याद आ गया जब मैंने राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ग़ुलाम नबी आज़ाद की तारीफ़ में जो कुछ कहा वो वाकई कमाल का था और उससे काफ़ी कुछ संदेश निकल कर सामने आता है। आज ऐसे दौर में कि जब सियासत का मेयार कम या ज़्यादा तौर पर गिर रहा हो, सियासी नेता एक दूसरे को कमतर से लेकर न जाने क्या क्या शिकस्त देने में लगे हुए हों, चुनावी मैदान में एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जाते हों, छवि ख़राब करने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जाते हों। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के नेता ग़ुलाम नबी आज़ाद की तारीफ़ की, वो वाकई काबिल तारीफ़ है और ये कोई मामूली घटना नहीं है। ये हमेशा याद रखी जाएगी और याद रखी जानी चाहिए, इसलिए कि ग़ुलाम नबी आज़ाद की वज़ीर आज़म ने ऐसे ही तारीफ़ नहीं की, बल्कि ग़ुलाम नबी आज़ाद के काम की तारीफ़ की गई और एक ऐसे काम की तारीफ़ की गई कि प्रधानमंत्री उस तारीफ़ को याद करते हुए, उस काम को याद करते हुए इतने भावुक हो गए, इतने जज्बाती हो गए कि वो रोने लगे। और एक बार को तो आप वो वीडियो देखिएगा कि एक बार को तो ऐसा हो गया कि उनसे शब्द भी नहीं कहे जा रहे थे। पानी पिया बीच में, फिर रुके, फिर बोले। तो दरअसल ये अगर हम इस बात पर चर्चा करें कि पीएम नरेंद्र मोदी इतने भावुक कैसे हो गए, आखिर ग़ुलाम नबी आज़ाद का वो कौन सा काम था। प्रधानमंत्री ने बताया, राज्यसभा में बताया कि जब आप मुख्यमंत्री थे मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री था, हमारी बहुत गहरी निकटता रही है। शायद ही ऐसी कोई घटना हो जब हम दोनों के बीच में कोई संपर्क सेतु ना रहा हो। उन्होंने जिस बात पर प्रधानमंत्री ने ग़ुलाम नबी आज़ाद की तारीफ़ की, जज्बाती हुए, उनके आंसू आ गए, वो ये था, उन्होंने बताया कि एक बार जम्मू कश्मीर गए, टूरिस्टों में गुजरात के भी यात्री थे, वहाँ जाने वाले गुजराती यात्रियों की काफ़ी संख्या रहती है। आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया, शायद 8 लोग मारे गए। सबसे पहले मेरे पास ग़ुलाम नबी आज़ाद जी का फ़ोन आया और वो फ़ोन सिर्फ सूचना देने के लिए नहीं था। मोदी के आंसू छलक आए, फ़ोन पर उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। ग़ुलाम नबी आज़ाद के आंसू उस वक्त नहीं रुक रहे थे। उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उन्हें फ़ोन किया कि अगर फोर्स का हवाई जहाज़ मिल जाए तो डेड बॉडीज़ आ सकती हैं। देर रात हो गई थी, उसके बाद भी ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब का फ़ोन आया और फ़ोन आने के बाद उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए। ये बताते हुए मोदी का गला रुंध गया और रुककर पानी पिया। उन्होंने बताया कि ग़ुलाम नबी आज़ाद ने फ़ोन किया और जैसे कोई अपने परिवार की फ़िक्र करता है, चिंता करता है, वैसी ही चिंता ग़ुलाम नबी आज़ाद ने की थी। ये बोलते हुए राज्यसभा में बाकायदा प्रधानमंत्री ने ग़ुलाम नबी आज़ाद की तरफ इशारा भी किया, उनकी तारीफ़ की और वो उनकी तारीफ़ करते करते जज्बाती हो गए और ये तक कहा कि पद सत्ता जीवन में आते रहते हैं लेकिन उसे कैसे पचाना। प्रधानमंत्री ये सब कहते हुए बोल नहीं पाए और उन्होंने ग़ुलाम नबी ने भी जब उनके तकरीर सुनी तो हाथ जोड़ लिए। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए वो बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फ़ोन आया कि मोदी जी शव पहुंच गए हैं, इसलिए एक मित्र के रूप में मैं ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब का घटनाओं और अनुभवों के आधार पर आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनका जज्बा, उनकी कामना, वो कभी उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। मुझे यकीन है वो जो भी जिम्मेदारी, जो भी दायित्व संभालेंगे वो ज़रूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश
उनसे फैज़याब होगा, लाभान्वित होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मैं एक बार फिर उनकी सेवाओं के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं और व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि आप इस सदन में नहीं हो। आपके लिए मेरे द्वार हमेशा खुले रहेंगे, सारे माननीय सदस्यों के लिए खुले हैं। आपके विचार, आपके सुझाव, क्योंकि देश के लिए सब कुछ बहुत ज़रूरी होता है। ये अनुभव काम आता है और ये मुझे मिलता रहेगा, ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। दरअसल जो ये मौका था, ये ग़ुलाम नबी आज़ाद के कार्यकाल पूरा होने का था। राज्यसभा में उनका कार्यकाल पूरा हो गया और विदाई के वक्त प्रधानमंत्री इतने जज्बाती हो गए। तो बहरहाल हमने आपको बताया कि किस घटना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब की तारीफ़ की और जज्बाती हुए और उनकी आंखों से आंसू आ गए। तो ये साबित करता है कि प्रधानमंत्री जो कि दूसरी पार्टी के हैं और ग़ुलाम नबी आज़ाद जो कि अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, उनके बारे में प्रधानमंत्री द्वारा ये सब कहना, इस तरह जज्बाती हो जाना, तारीफ़ करना कम नहीं है। उन लोगों को सबक सीखने की ज़रूरत है जो एक दूसरे को कमतर करने के लिए, शिकस्त देने के लिए, जनता की नज़र में ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए दूसरे पर न जाने कैसे आरोप, बदज़बानी करते हैं और कई बार तो बात बदज़बानी से भी आगे निकल जाती है। तो आज का दिन वाकई हमेशा याद रखा जाएगा। ये एक ख़ास दिन है और प्रधानमंत्री मोदी की भी सराहना करनी पड़ेगी कि उन्होंने अपोजिशन के लीडर, अपोजिशन पार्टी होते हुए, विपक्षी दल होते हुए उसके लीडर की इस तरह से तारीफ़ की। चाहते तो नज़रअंदाज कर सकते थे उनका वो कार्य जो कभी जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री रहते हुए ग़ुलाम नबी आज़ाद ने किया था, लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री ने उनकी काबिलियत की सराहना की और उनको जब कार्यकाल पूरा हुआ राज्यसभा से तो किस तरह से विदाई के दौरान उन्होंने उनके बारे में सम्मानजनक बातें कहीं, उनके कार्यों को याद किया। तो बने रहिए हमारे साथ और कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। फिर लाएंगे कोई ऐसा ही मुद्दा आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।